इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्तमाने। ये कहा गया है कि उपदेश सबको अच्छा नहीं लगता। उपदेश सबको अच्छा नहीं लगता और किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है? किसी को लगता है टीवी में प्रवचन ही सुनते रहें दिन भर, और तुम्हारे घर में किसी को लगता है अरे हटाओ ना, क्या दिन भर प्रवचन लगाए रखे हैं, जरा सीरियल भी देखने दिया करो। ऐसा होता है क्या? अरे बोलिए ना, ऐसा होता है? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उपदेश सबको अच्छा नहीं लगता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या कहा मैंने? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को नहीं पता अदरक क्या होता, उसे मिलेगा तो उठा के फेंक देगा, उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो मनुष्य है, सर्दी का समय है, सर्दी का मौसम है, कूट कूट के चाय में डाल डाल के पीता है। एक को अच्छा नहीं लग रहा और एक को अच्छा लग रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कै ऊँघे कै लड़ पड़े और कै उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी की बात अच्छी नहीं लगती है। यदि वो प्रवचन के समय आ भी जाएगा, अरे अभी प्रवचन चल रही, चलो जब तक दूसरा काम कर लेते हैं, वो भाग जाएगा वहां से उठ के। हर कोई को उपदेश अच्छा नहीं लगता है। सम्यक दर्शन में जब होता है तो 5 लब्धियां होती हैं। जिसको सम्यक दर्शन होता हो उसको 5 लब्धियां जरूरी होती है, तब सम्यक दर्शन पूरा होता है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि की जरूरत पड़ती है। जब तक उसके कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक वो उपदेश सुन नहीं सकता है। जब तक उसका कर्म शांत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है, उसको प्रवचन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? वो तो क्या कहेगा, अरे बहुत सुने हैं भाषण, ऐसे ज्यादा मत सुनाओ, बस बहुत हो गई। गुस्से वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा, फिर उसे सुनाओगे, अरे आपने तो बहुत अच्छी बात कही है, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और जिसका कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा वो सुनने वाला, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी हो, चाहे लोभ हो, चारों कषाय यदि तीव्रता में हैं तो प्रवचन सुनने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, 4 कषाय के बाद 9 कषाय कही गई हैं। 9 का मतलब गिनती में 9 नहीं, 9 का मतलब किंचित, किंचित कषाय। कषाय भी है और थोड़ी है मगर बड़ी जबरदस्त है। 9 कषाय 9 होती हैं, इत्तेफाक से 9 कषाय होती भी 9 हैं, उनकी गिनती भी 9 है और किंचित वाली भी 9 है। तो पहली कषाय का नाम है हास। क्या? हास। आप हंसने को कषाय मानते हैं? अरे बोलिए ना, नहीं मानते ना। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कषे उसे कषाय कहते हैं। तो हास्य कषाय, हंसता हुआ आदमी प्रवचन नहीं सुन सकता। बाहर से हंसता हुआ चला आ रहा है, यानी मन आत्मा से निकलकर बाहर में पहुंच रहा है, इसका मतलब है कषाय। अब वो चाहे हंस के पहुंच रहा है, चाहे क्रोध से पहुंचता रहा है, चाहे मान मायाचारी लोभ से पहुंच रहा है, चाहे भय शोक आदि से पहुंच रहा है, वो अपनी आत्मा से बाहर निकला हुआ है। हंसता हुआ आदमी आत्मा में स्थित नहीं है, हंसता हुआ आदमी बाहर में स्थित है।
इसीलिए हास्य को भी कसाय कहा गया है। दो चीजें हैं, प्रसन्नता अलग चीज है और हास्य अलग चीज है। आप मुस्कुरा रहे हैं, अभी आप हंस नहीं रहे, लेकिन आपका मन प्रसन्न है, आपका मन शांत है। अभी आपका जो प्रसन्नता है वो कषाय में नहीं आएगी। भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? प्रसन्न मुद्रा। हंसती हुई मुद्रा में कोई प्रतिमा देखी क्या आज तक? हंसती हुई मुद्रा में आज तक कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि हास्य कषाय है और आत्मा के ध्यान में बैठे हैं और इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का प्रतीक है कि उन्हें आत्मा के ध्यान में आनंद आ रहा है। ये इस बात का प्रतीक है। तो हास्य कषाय करता हुआ व्यक्ति धर्म को समझने वाला, अब एकदम हंसी आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही, सामने शास्त्र चल रहा है, बेचारा उठ के चला जाएगा। वो वहां बैठने वाला नहीं है, ना वो खुद सुनेगा ना वो दूसरों को सुनने देगा। रोता हुआ व्यक्ति ना खुद सुनेगा ना दूसरों को सुनने देगा। तो हास्य को कसाय कहा गया है। एक राम की मुस्कुराहट, एक राम की हंसी और एक रावण की हंसी। बोलिए, दोनों में से कषाय कौन सी है? कैसे हंसता था आपको पता है? अट्टहास बोलते इसको। रावण की जो हंसी है उसको अट्टहास बोलते हैं। एक तो हल्के से आवाज निकली, जरा से दांत दिखे, जरा से गाल ऊपर हुए, ये छोटी हंसी है। लेकिन अट्टहास, हा 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 करते जा रहा, करते जा रहा, करते जा रहा, इसको कहा है हास्य कसाय। और आजकल हंसने के लिए तो लोग पैसे खर्च करते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? जब तक उनको खुल के पूरी हंसी ना आ जाए, कहते पैसा वसूल नहीं हुआ। हंसने के लिए तो लोग पैसे खर्च करते हैं, और जो जितना ज्यादा हंसा देता है आपकी दृष्टि में उतना बढ़िया होता है। लेकिन जहां धर्म की बात आती है वहां बताया है कि हास्य कसाय है, और हास्य हंसता हुआ व्यक्ति ना माला फेर सकता है, ना भगवान को याद कर सकता है, ना शास्त्र स्वाध्याय सुन सकता है, ना उसका उपदेश में मन लगने वाला है। ठीक है। दूसरा है रति। दूसरी कषाय का नाम है रति। रति यानी प्रेम। जिसका मन प्रेम में से भरा हुआ है, या बच्चे से प्रेम हो, या जिसके भी साथ आप हो, यदि उससे प्रेम हो तो आपका दिमाग वहीं जाएगा। शांति से बैठ जा, ऐसे पाँव मत फैला, ऐसा मत कर, अरे ऐसा मत कर, यहाँ आ जा, वहाँ बैठ जा, दिमाग उसमें ही लगा रहेगा। मन प्रवचन में लगने वाला नहीं है। प्रेम से भरा हुआ, अधिक प्रेम से, रति कामना पूर्ण प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति प्रवचन सुनने वाला नहीं है, उपदेश सुनने वाला नहीं है। यदि जब रति की तीव्रता कम होगी तभी वो प्रवचन सुन सकता है। अब जवानों को तो प्रवचन सुनने के भाव नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते? उनके अंदर हास्य भी है, रति भी है, अरति भी है, विशेष रूप से है। जरा सी बात में क्रोध आता है तो वो भी खूब करते हैं। तो रति यानी प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति। अब प्रेम किस चीज से? अब प्रेम चाहे मोबाइल से हो, प्रेम चाहे चप्पल से हो, प्रेम चाहे जूते से हो, प्रेम चाहे पड़ोसी से हो, प्रेम चाहे किसी से भी हो सकता है। अब एक व्यक्ति नए जूते खरीद के लाया और बाहर उतार दिए, अब अंदर आया दर्शन करने के लिए, यहां प्रवचन चल रहे हैं। समझ गए? समझ गए मेरी बात? हैं? मन लगेगा उसका, कोई उठा के ना ले जाए। एक जूते के प्रेम ने
तुम्हारे प्रवचन सुनना खत्म कर दिया। जब तक उस जूते से मन नहीं हटेगा, जब तक प्रवचन में मन लगने वाला नहीं है। एक व्यक्ति खूब सज धज के आया है, मोटी मोटी सोने की चेन, हाथ में कड़ा, या कोई महिला है तो बढ़िया सी साड़ी, बढ़िया सा नेकलेस, हाथ में चूड़ियाँ, सर्दी का समय है, पीछे बक्कल भी सोने का लगाया हुआ है, अब उससे पल्लू भी नहीं डाला जा रहा है। अब वो प्रवचन में भी बैठेंगे तो यूं बैठेंगे कोई देख तो ले। बिल्कुल सही बता रही, पकड़ लेना अपने आप को। उसका प्रवचन में मन नहीं लगने वाला है, यूं लगेगा कौन कौन मुझे देख रहा है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ये मायाचारी उसके मन में लगी रहेगी। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? प्रवचन में भी आएंगे और भरी सभा होगी, और सज धज के आए हैं, शादी का समय है, किसी बन्ना को लेके आए या बन्नी को लेकर आए हैं और प्रवचन चल रहा है, वो पीछे से दर्शन नहीं करेंगे। कभी प्रैक्टिकल किया आपने? याद कर लेना मेरी बात को। वो पीछे से दर्शन नहीं करेंगे, वो घूम के धीरे धीरे मटक मटक के चलते हुए आगे आएंगे और फिर बड़े भाव से यूं करेंगे 3 4 5 बार, जितना समय मिल जाए यहाँ खड़े होने का। वैसे चाहे कमरे में बैठे होंगे तब इतनी बदनामी नहीं होगी, तब इतना नमोस्तु नहीं होएगा, लेकिन वहाँ खड़े और सज धज के आए हैं तो बढ़िया आराम से हाथ हिलाते रहेंगे, फिर यूं देखेंगे, फिर यूं चढ़ाएंगे, फिर बैठ के दर्शन करेंगे। यूं लगेगा कितना टाइम निकालने यहाँ पर, क्यों? दिखाने की भावना है। वहाँ प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचन का एक शब्द भी कान में सुनाई नहीं पड़ रहा, दिमाग में क्या घूम रहा है, कोई मुझे देख तो ले। यहाँ पर बात चल रही है, इष्टोपदेश मिति सम्यक अधीत्य माने। ये उपदेश सुनता कौन है? उसकी भी योग्यता होनी चाहिए। जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक ये उपदेश भी कान में सुनाई पड़ने वाला नहीं है। हास रति अरति प्रवचन सुनने के लिए आए, बड़े भाव से आए, घर से प्रवचन सुनने के लिए आए और बड़े भाव से प्रवचन सुनने के लिए आए, लेकिन आते ही वो व्यक्ति मिल गया जिससे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी और आपने उसको देख नहीं पाए पहले तो, और जाके उसी के बाजू में बैठ गए। अब उठ भी नहीं सकते क्या? अब उठ भी नहीं सकते क्योंकि एक बार बैठ गए प्रवचन में, सब लोग बैठे हैं और वो बाजू में वही बैठा हुआ है, अब उसका प्रवचन में मन लगने वाला नहीं है। अरति द्वेष, जो द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति होगा उसका प्रवचन में मन लगने वाला नहीं है। उपदेश का पात्र कौन है ये बता रहे इसमें, कि उपदेश किसके कान में सुनाई पड़ता है। कान तो सबके पास में है और खुले हुए भी सबके पास में कान है। एक का भी कान ऐसा नहीं जो ढक्कन लगाओ, आंख पे ढक्कन है, मुंह पे ढक्कन है, कान पे ढक्कन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुंह बंद है कि नहीं? ढक्कन है कि नहीं? मुंह पे ढक्कन है ना? पहले तो 32 दांत का ढक्कन है, 32 दांतों से बंद करो। अभी भी बंद नहीं किया? चलो होंठ बंद कर लो, मुंह बंद हो गया। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, नहीं देखनी है, अपनी आंखों पे पलकों का पर्दा डाल लो, नहीं दिखेगी, लेकिन कान सुनाई तो पड़ेगा। सुनाई क्या पड़ेगा? जो तुम सुनना चाहते हो। सब चीज सुनाई नहीं पड़ती। जो तुम्हारे काम की बात होती ना, अभी घर गृहस्थी की चर्चा हो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। और प्रवचन के लिए माता जी क्या करें, स्वाध्याय सुनते तो हैं मगर समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आने वाला है। और यदि कोई तुम्हारी सहेली आके बैठ जाए, आप पदमपुरा आए हो या जहाजपुर गए हो, प्रवचन चल रहा है और अचानक कोई आपका रिश्तेदार, समझ गए, कोई आपके रिश्तेदार आए और आपकी नजर पड़ गई और उनकी नजर आप पे नहीं पड़ी, अब तुम उसी को देखते रहोगे कि वो एक बार देख तो ले मुझे,
कि मैं भी यहां पर बैठा हुआ हूं। आपका प्रवचन में से ध्यान खत्म और रिश्तेदार में ध्यान शुरू। अब इत्तेफाक से नजर पड़ गई, ओह एक दूसरे को देख के मुझसे इधर बैठ जा। अब इतनी बीच में पब्लिक, जब तक वो बाजू में आके बैठ नहीं जाएगा तब तक प्रवचन में मन लगने वाला नहीं है। अच्छा चलो तब भी नहीं लग रहा, आगे बैठ गया ना, और कब आई, कौन कौन आया है, अच्छा वो आया कि नहीं आया है, बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा। आत्मा की बात, तत्व की बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, बड़ी मुश्किल से सुनने का सौभाग्य मिलता है, बड़ी मुश्किल से भाव बनते हैं, और भाव बनने के बाद भी सुन लो, ये भी बड़ा पुण्य है। हर कोई नहीं सुन सकता उपदेश, ये प्रवचन हर कोई नहीं सुन सकता, बड़ा पुण्य चाहिए तब जाके प्रवचन सुनना समझ में आएगा। प्रवचन में आके बैठ भी गए और हाथ में मोबाइल है तो दिमाग प्रवचन में से हटके, अरे बोलिए ना, जा सकता नहीं जा सकता है, चला जाएगा। किसी का मोबाइल आ गया, घंटी बजी, अरे उसको इतना देना है, इतना लेना है, टाइम हो गया, बीच में उठूं तो कैसे उठूं, अब वो दुकान पे इंतजार कर रहा, वही ग्राहक होगा, विकल्प शुरू हो गए ना। जो हमारी आत्मा को सुखी करने वाला है, जो हमें सुखी करने वाला है, वो है भगवान महावीर की वाणी, जो वर्तमान में आप साधु संतों के माध्यम से सुनते हैं। और उसको सुनने के बाद भी पहली बात तो सुन लें, दूसरी बात समझ में आ जाए, तीसरी बात याद रह जाए, और चौथी बात उसका पालन हो जाए। बड़ी लंबी श्रृंखला है इसकी। पहली बात तो सुनने के भाव नहीं होते, बाई चांस तुमने यहाँ बैठ गए, सुन भी लिया, तो सुनने के बाद समझ में आ जाए, चलो समझ में भी आ गई, उसके बाद उसका पालन हो जाए, याद रह जाए। यहाँ से निकलते ही, यहाँ से जैसे उठते ही अपने कपड़े झाड़ते हो ना, कुछ कचरा तो नहीं लग गया, ऐसे प्रवचन भी झाड़ के चले जाते हैं। बाहर जाके ये भी याद नहीं रहेगा कि माता जी ने आज प्रवचन में क्या कहा था। बोलिए ऐसा है कि नहीं है, हैं? और बातें तो याद रहेंगी, पदमपुरा में और कैसा क्या था, और क्या था, कौन मिला था, किससे क्या बात हुई थी, कहाँ क्या करना था, वहाँ क्या था, वो सब याद रहेगा। और याद नहीं रहेंगे तो केवल मतलब रिश्तेदार से क्या बात हुई आपकी वो याद है, और प्रवचन क्या हुए, उपदेश मक्खन है, मक्खन घी है, शुद्ध घी। इस जैसे शुद्ध घी को बीमार व्यक्ति नहीं पचा सकता है, ऐसे जो भगवान महावीर की वाणी है, इसको हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है। खा तो सकते हो, पचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो देश वाली बात आई कि आप प्रवचन सुनने आए, और यदि आपको किसी से प्रेम नहीं है, उसके प्रति घृणा है, उसके प्रति द्वेष है, तो आपका प्रवचन में मन लगने वाला नहीं है। चलो प्रवचन में आके बैठे, बात दूर, बाहर भी दिख जाए तो भी आपका मन भटकना, अरे कहाँ से इसकी शक्ल दिख गई, अब तो मेरा दिन खराब हो गया, अब तो मंदिर में भी दर्शन में मन लगने वाला नहीं है। शोक, शोक को जानते? शोक, जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोले शोक में जा रहे हैं, अखबार में छपता है शोक संदेश। क्या छपता है? शोक संदेश। 13 दिन की 13वीं होती है और 3 दिन का तीसरा होता है। पता क्यों होता है? ये शादी में और मरण में जाने की परंपरा क्यों है? सबको इकट्ठा क्यों करते हैं? सब इकट्ठे क्यों होते पता है आपको? बड़ा इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जब किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो आप वैसे सामान्यतः उसके घर जाओ ना जाओ, मगर मृत्यु पर तो जाना पड़ता नहीं, जाते ही हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिस व्यक्ति की यहाँ घटना घटी है वो व्यक्ति
दुख को अकेले सहन नहीं कर सकता। जो संसारी प्राणी है वो दुख और सुख दोनों अकेले सहन नहीं कर सकता, इसलिए सुख में भी इकट्ठा करते हैं और दुख में भी इकट्ठा करते हैं। किसी की मृत्यु हो गई, अब वो रिश्तेदार आया, वो आया, वो आया, तो दिमाग कहाँ चला गया? उसके पास चला गया। किसके पास? रिश्तेदार के पास में। कौन कौन आ गया? उनके खाने की व्यवस्था करनी है, अब ऐसा करना है, रो भी रहे हैं और व्यवस्था भी कर रहे हैं। दोनों काम साथ साथ चलते कि नहीं चलते? अब 3 दिन तक यही चलता रहता है। तीसरा तो इसलिए बताया है कि अग्नि कायिक जीव की उम्र 3 दिन की होती है, तो तीसरे दिन तक अग्नि शांत होती है। तीसरे दिन तक अग्नि शांत होती है, तो इसीलिए तीसरे दिन वो जो भी क्रिया करी जाती है वो करते हैं। और यहाँ पर 3 दिन तक लगातार मेहमान घर में रहते हैं, तो जो मन उस मृत्यु के शोक में होना चाहिए था वो मन अब तुम्हारी तरफ चला गया। अब उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ गई, अब वो जीने लायक हो गया है। यदि अकेला रहे तो मरने पर आत्महत्या कर ले, इतनी ज्यादा मोह की पीड़ा होती है। इस मोह की पीड़ा को डाइवर्ट करने के लिए ये एक दूसरे के यहाँ जाने आने की परंपरा है। और कई जगह परंपरा है कि जिसके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके यहाँ पर 13 दिन तक स्वाध्याय करने जाते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ करने जाते हैं। ऐसा भी परंपरा जगह जगह पर है और बहुत अच्छी परंपरा है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इससे वो 13 दिन के अंदर स्ट्रांग हो जाता है कि अब वो जी सकता है, अब वो जी लेगा, अब वो मरेगा नहीं, आत्महत्या नहीं करेगा। तो शोक, अब जिसके यहाँ अभी अभी कुछ हुआ है और उसको कहें कि चलो प्रवचन में चलो, नहीं आने वाला। रोता हुआ व्यक्ति अपनी टेंशन में बिजी है, अपने विचारों में बिजी है। रोता हुआ व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। जब कोई ज्यादा शोक में रहता है तो थोड़ी देर छोड़ दो इसको, जब इसका मन ठीक हो जाएगा तो अपने आप बोलेगा, अपने आप ही बात करेगा। घरों में अक्सर यही होता है, उसको मनाओ तो वो मानता नहीं है, कहते भाई छोड़ दो अब इसको, 1 आध दिन में अपने आप शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगा। तो शोक, शोक में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति धर्म नहीं सुन सकता, उपदेश का पात्र नहीं है। आप ही लोग भाई मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, टेंशन हो रही है, और फिर भी कई बार होता है सुनने बैठ जाओ तो कई बार तो नहीं सुनते हैं, फिर भी बीच में कोई एकाध बात सुनाई पड़ जाए, उपयोग स्थिर हो जाए, फिर सुनना शुरू कर देते हैं। वर्तमान समय में जो टीवी आई है बड़ा अच्छा एक आपके लिए धर्म करने का साधन है, आपके दुख दूर करने का साधन है, सुख प्राप्ति का साधन है। बोलिए है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है? जो उपयोग करे उसके लिए। बाकी उसमें तो लड़ाई भी आती है, उसमें 9 कषाय पूरी आती हैं। 4 कषाय जो आप लोग सीरियल देखते हैं या जो आप लोग पिक्चर देखते हैं उसमें क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। जो सीरियल है, पिक्चर है, जिसे आप मनोरंजन का साधन मान रहे हैं, ये जहर है, जहर। ये मीठे मीठे आपके अंदर डाल रहा है, ये आपके अंदर वो चीजें पैदा कर रहा। कैसे लड़ना चाहिए, ट्रिक सीखना है ना, देख लो सीरियल, कैसे लड़ाई करी जाती है, कैसे चाल चली जाती है, कैसे राजनीति करी जाती है, कैसे एक दूसरे को नीचे गिराया जाता है, कैसे हत्या करी जाती है, उसी में से तो सीख रहे हैं। आज इतनी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, कहाँ से सीख रहे हैं? वैसे तो सीखी सिखाए पिछले जन्म से आए हैं, लेकिन उसमें करेला और नीम चढ़ा। हमारे वकील साहब बताएंगे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इनके कारण क्या हैं? इतनी सुन सुन के तो आप समझ गए होंगे कि लड़ाई के कारण
क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा वकील साहब को पता चलता कि लड़ाइयाँ कितनी होती हैं और क्या होता। हमारे पास तो सब मुस्कुराते हुए चले आते हैं, इनके पास सब रोते हुए आते हैं, बस बचा लो, हमें किसी तरह से बचा लो। ऐसे ही है कि नहीं है? साधु के पास तो फिर भी कई बार दुखी भी आ जाते हैं, तो और भगवान के पास भी सदा दुखी आते हैं। जो संसारी संसार दुखी है, आता कौन है भगवान के पास? सुखी को जरूरत कहाँ है भगवान के पास आने की, है? और दुखी ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो, है? एक छोटा सा है, सुनाती हूँ मैं। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, क्या? भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक राजा सुखी एक रानी सुखी। कोई मानता है एक राजा सुखी एक रानी सुखी, जब पुत्र ना होए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक सेठ सुखी एक सेठानी सुखी। मानते ना, हम तो सेठ हो गए। एक सेठ सुखी एक सेठानी सुखी, जब चोर आ जाए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक चंदा सुखी एक सूरज सुखी, जब ग्रहण लगे तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी। भाई गंगा नदी सोचे मैं सुखी हूँ। एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी, जब बाढ़ आ जाए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक श्रावक सुखी एक श्राविका सुखी, सम्यक दर्शन बिन दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक मुनि सुखी एक आरिका सुखी, जब मोक्ष ना होए तो पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी। घर में तात का, रेल में पात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, शरीर में कान का, देने में दान का, और तीर्थंकरों में पदम प्रभु भगवान का, मिलने में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में भगवान की सेवा का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, रहने में भारत देश का, होने में विशेष का, और सुनने में उपदेश का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कर्म में खोने का, और उपदेश को सुनने का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? सांपला। करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में सांपला का। बड़ा ही महत्व है। माता जी गुना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वाले में माता जी गुना का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। बुढ़ार, वहाँ मुरार। सप्ताह में वार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल। भोजन में दाल का, भोजन में दाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। जाजपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। टोंक।
सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। नरवाली, सर्दी में उकाली का, कान में बाली का और आने वालों में नरवाली का। बड़ा ही महत्व है। भगवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में भगवा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? पदमपुरा, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। जय हो, बड़ा ही महत्व है। बोला हरिका श्री स्वस्ति भूषणमती माता जी की। अभी बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में सिहोर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आचार्यों में शशांक सागर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
महाराज मंदिर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत है कि बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है। और ये मंदिर और भगवान जी तो, भगवान जी की मूर्ति तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उनको देखकर तो पता नहीं कुछ बोल नहीं पा रही, इतनी खूबसूरत प्रतिमा है।